हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 का बारे में जानेंगे। और पहला हम लोग फर्स्ट वीडियो में कुछ पढ़े थे और आज भी कुछ इसके बारे में रिवीजन करेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर में है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, और ये भी है जो जाति प्रथा। इसे कहने का मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब हुआ कि जाति के आधार पर काम को बांटना। मतलब जो जिस कैटेगरी से आता है, जाति से जिस जाति से आता है, उस जाति को उस तरह से उनका काम करते हैं लोग। जैसे मान के चलिए कि जो भी सोनार बोलते हैं हम लोग में बिहार में, जो सोनार, तो उसका काम है कि सोनार का बेटा जी सोनार वाला ही काम करेंगे। जैसे लोहार वाला होता है जिसमें लोहा वाला काम करे, तो उसमें भी जो लोहार घर में है उसी की जैसे पापा काम करे वही हिसाब से बेटा भी काम करे। यही काम है जाति प्रथा के अनुसार। इसी के बारे में, इसी सारे के बारे में चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। यानी इस लेखक, इसका लेखक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनका क्या नाम था कि जिस आदमी को जिस काम में रुचि हो, जिस काम में नॉलेज हो, वो काम अपने हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, मतलब जिस जाति के अनुसार पर सभी को काम बांट दिया गया था। तो थोड़ा सा नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो वाला रिवीजन करते हैं। इसमें ये एक निबंध है, जैसे कहानी और निबंध होता है, तो ये निबंध है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस निबंध के लेखक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जो महार जाति से बिलोंग करते थे, जो दलित और अछूत के रूप में उनको माना जाता था, और वो अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत किए हैं। इनका माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी कसपाल, और इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम 1907 ईस्वी में दिए थे, और इनका विवाह भी हो गया था। विवाह 1906 ईस्वी में हो गया था, इनका पत्नी का नाम था रमाबाई। इनके 3 प्रेरक आइडिया हम लोग मानते हैं कि कौन, हम किसके सहारे जीवन में आगे बढ़ना है, किसके साथ, मतलब किनके जैसा हम लोग जीवन बन रहा है। जैसे कि अब कोई भी एक आइडियल पर्सन, जैसे हम मान चले कि हम मानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, चाहे इन्हीं को मानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम लोग आइडियल मान सकते हैं, चाहे महात्मा गांधी हो गए और भगत सिंह, किसी को भी आइडियल मानते हैं, तो उन्हीं के सहारे हुआ। मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भी 3 आइडियल थे। पहला गौतम बुद्ध थे, दूसरा डॉक्टर थी कबीर, और तीसरा ज्योतिबा फुले जो फर्स्ट महिला टीचर बनी थी। और इनका प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इनका कुछ विख्यात भाषण भी है। विख्यात भाषण जिनका नाम था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका जो फेमस विख्यात भाषण था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ था, और इनको हिंदी में किए थे ललय सिंह यादव ने। और इनका मतलब प्रसिद्ध रचना जो जिसे क्या क्या जीवन में ऐसे लिखे बहुत सारा, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही हम लोग सीखेंगे। इनका प्रमुख रचना था जो हु आर दे, पहला हु आर दे, दूसरा हु आर सुद्राज, और तीसरा अनटचेबल, और एक और था द कास्ट इन इंडिया। ये इतना इनका रचना बहुत सारे, लेकिन ये हमारा जो मुख्य है जो इस चैप्टर में बताया गया है, इसी के बारे में है। और इनका मृत्यु हो गया था 1956 ईस्वी दिल्ली में। मतलब इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में और दिल्ली में हो गया था इनका मृत्यु। ये हम फर्स्ट वीडियो में लोग पढ़ लिए थे, पूरा डिटेल में लिख भी दिए थे बोर्ड पे, और बता भी दिए थे जैसे जैसे था पूरा फर्स्ट वीडियो ने बता दिए थे। आज हम उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को प्रश्न उत्तर का सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे क्या है। अब पहला क्वेश्चन इसमें है कि लेखक ने किस विडंबना की बात करते
किस विडम्बना, जैसे लेखक है कहने का मतलब पहला क्वेश्चन था कि लेखक किस विडम्बना की बात करता है, विडम्बना का स्वरूप क्या था, क्या है। कहने का मतलब इसमें किसके बारे में बताया गया है, मतलब इससे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखक किस विडम्बना की बात करते हैं और विडम्बना का स्वरूप क्या है, कहते हैं और वह छूट गया है, चलिए लिख देते हैं अभी। और विडम्बना का स्वरूप क्या है, तीन का कुछ हम पहले अपने से बता देते हैं। मतलब इसमें का नाम है कि जो लेखक ने विडम्बना किस बात किया है कि जो हम लोग को काम मिलता है उस हिसाब से, मतलब एक जातिवाद के तौर तरीका से चल रहा था इनका, यही कहने का विडम्बना था कि जातिवाद के अनुसार काम करना, जो भी अपना कुशल के हिसाब से नहीं, जाति के हिसाब से अपना काम करना, यही इनका इस कहानी का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये जातिवाद लेके चलता था और मतलब जात के अनुसार काम करना था, यही इनका विडम्बना करने का मतलब ये था। चलिए हम लोग लिखे हैं जो पढ़ते हैं क्या क्या था, तो अपना मन से बताया आपको। देखिए लेखक जिस विडम्बना की बात करते हैं, लेखक जिस विडम्बना की बात करते हैं तो वे है जातिवाद का पोशाक। कहने का मतलब कि जो लेखक किस विडम्बना की बात कर रहे हैं कि जो जातिवाद का एक पोशाक था। भारत में कई ऐसे गांव हैं, भारत में ऐसी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग शिक्षित रहते हुए मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी उनका मतलब कोई पुराना विचार है ये छुआछूत वाला, तो बड़े कास्ट ऊंचे कास्ट ये वगैरह इसके बारे में, तो मतलब उनका कहना नहीं था कि पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी उनका भी नेचर नहीं बदला है। पढ़े लिखे लोग हैं जहां लोग शिक्षित होकर भी छुआछूत की भावना रखते हैं। कहने का मतलब उनका कहना है कि वहां के लोग जिस मतलब कहीं जैसे शहर से दूर गए होंगे तो उसमें है कि पढ़े लिखे लोग भी इस भेदभाव के बारे में, जैसे छोटे जाति को मंदिर में नहीं जाने देना, या मतलब जैसे कि छोटे जाति को मंदिर में नहीं जाने देना, कहीं और उसके जुए पानी नहीं पीना, जो भी एवरीथिंग मतलब इसमें भी था, तो वही बताया मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसका कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया, यानी जहाँ भारत में कई ऐसे लोग हैं जहाँ शिक्षित होकर भी छुआछूत का भावना करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे विडम्बना का स्वरूप क्या है, मतलब यहाँ तक ये पढ़े कि लेखक का विडम्बना क्या, लेखक की विडम्बना क्या बात करते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब दूसरा का विडम्बना का स्वरूप क्या है, तो विडम्बना का स्वरूप का निकालने का मतलब क्या होना चाहिए इसमें, तो इसमें इन बताया है कि लेखक ने बताया है कि विडम्बना का स्वरूप है अपना कुशल के अनुसार काम होना चाहिए। मतलब जैसे कि जो जैसे स्किल बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो स्किल जिनके पास, जैसे कि अब कोई जैसे अब एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, चाहे और कुछ कि जिनका मतलब स्किल के मतलब जो इंजीनियर है, जिनको जीवन में बनना कि कोई इंजीनियर बनना, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन सकते हैं, जो उनका इच्छा करे वो। जैसे आज हमारे एग्जांपल में देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भारत के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति बने, हमारे संविधान के अनुसार कहता है। इसी यही कहता है विडम्बना का स्वरूप है पाद कुशल के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी काम है उनका कुशलता के अनुसार होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। कहने का मतलब उनका कहना है कि जो भी वो काम होना चाहिए, मतलब उनका जो भी आदमी अपना काम करना चाहिए कुशल के अनुसार करना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। यही इसका आंसर था पूरा। एक बार आप देख लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं। लेखक किस विडम्बना की बात करते हुए और विडम्बना का स्वरूप क्या है, यानी ऐसा करो कि ऐसा करना है आपको कि इसी समय आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इसे याद हो जाएगा, सुनिएगा भी और देखिएगा बोर्ड पे भी। इसे लेखक जिस विडम्बना का बात करते हैं वो है जातिवाद का पोशाक। पहला टॉपिक मतलब पहला पॉइंट हो गया कि जातिवाद का पोशाक है। फिर उसके बाद भारत में कई ऐसे लोग हैं जहां शिक्षित लोग भी छुआछूत का भावना रखते हैं, यानी छुआछूत के भी भावना रखते हैं। ये पहला इसका यहाँ से यहाँ तक के आंसर हो गया, यानी कह सकते हैं कि लेखक किस विडम्बना से बात करते थे, यहाँ तक की विडम्बना है। अब उसके बाद है और विडम्बना का स्वरूप
क्या है, यानी इसका होना क्या चाहिए था। तो इसका यह है, विडंबना का स्वरूप यह है कि कुशलता के अनुसार, कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसा नॉलेज है उस हिसाब से उनको काम मिले। जैसे जो इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग वाले काम करे, डॉक्टर जो डॉक्टर वाला काम करे, जो जैसा उनके पास नॉलेज है उस हिसाब से काम करना है। यानी कहने का मतलब विडंबना के कुशलता के आधार पर काम, कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। मतलब कहने का मतलब कुशलता के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। जो समझे ना शुरू में कि जो लोहार का बच्चा तो लोहारे वाला काम करेगा, सुनार का बच्चा तो सुनार वाला ही काम करेंगे, नहीं। जिनको जैसा उनको मन चाहे कि डॉक्टर बन सकते डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी कुछ बनना चाहता है वो बन सकते थे, वही ना कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति पर का एक दूसरा रूप है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसे कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद। चलिए अब हम लोग फर्स्ट पहला प्रश्न को समझ लिए थे, अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। जैसे ये दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पश्चात उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इनका कहने का मतलब कि क्या तर्क है, तो ये वही है सर की सिमिलरिटी है। मतलब इसमें भी वही है कि जैसे कि जाति के आधार पर काम नहीं होना चाहिए, कुशल के अनुसार में जो उनका रुचि में करे वही काम करना है। ये कुशल भी वही कर रहे हैं। जातिवाद के पश्चात उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, मतलब जो है, मतलब जो राइटर है क्या तर्क देते हैं, वही तर्क सारा वही मिलीजुली क्वेश्चन आंसर है कि मतलब जाति के आधार पर नहीं, कुशलता के आधार पर काम करना है। जैसे कि देखिए, जैसे इसमें है जातिवाद के पश्चात से पक्ष पर क्या तर्क देते हैं। तो देखिए, जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कहने का मतलब कि उनका क्या नाम था कि जो हम लोग को कार्य मिलता थी, जो भी काम करना हो कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर होना चाहिए। मतलब रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए कि जो हमको रुचि करे वो करेंगे, जो हमारे पास नॉलेज या कुशलता है, जो भी नॉलेज है वही हिसाब से काम करेंगे। जो रुचि के आधार पर होना चाहिए, जाति प्रथा के आधार पर, मतलब जाति प्रथा के आधार पर नहीं, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप के लिए हुए, मतलब रूप के लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन से पहले था, दूसरा क्वेश्चन आई होप सब लोग समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से इसका आंसर भी मैक्सिमम सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। चलिए अब दो क्वेश्चन प्रश्न हम लोग देख लिए थे, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आपत्तियां कहने का मतलब जैसे बोलते हैं कि दिक्कत क्या हो, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उनको जो लेखक है उनको इस जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर उनका क्या कहना है, मतलब क्या उनको प्रॉब्लम इसमें बुझा रहा है, ऐसे में समझते क्या उनको कारण आपत्ति हो रहा है। जैसे देखिए अब क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी उनका कहना है कि काम जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, गलत हो गया, मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशों के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। कहने का मतलब जैसे कि
अब जिस समाज में जन्म लिए, जैसे जिस कास्ट में कर सकते, जाति में, जिस जाति में जन्म लिए उस जाति में ही जीवन भर वो बने रह जाते हैं। जैसे अब हो गया जो बाल काटते हैं उसमें वो रहा तो जीवन भर वो, जैसे पिताजी जिस काम किए उसी काम को भी जीवन भर बेटा भी वही काम को करेगा। वही बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। यानी जिस काम में माता पिता काम किए थे वही काम को उनका बच्चा भी काम करेगा और जीवन भर उसी काम में बन जाता है। आगे चाहे उससे उसे रुचि हो या ना हो, मतलब कहने का मतलब उनको वो काम करने में मन लगे या मन लगे या ना रहे, फिर भी वो न चाह के भी उनका वो काम करना पड़ता है, रुचि हो या ना हो। और वह अपने देश और समाज के विकास नहीं कर पाता। कहने का मतलब कि अब किसी आदमी को मिलिट्री में जाना हो या पुलिस बनना हो तो वैसा वो नहीं कर पाता, अपना जात के अनुसार अपना काम करने लगता है। यही उनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था, उनके आपत्ति था। एक बार और देख लेते हैं, इसे रिवीजन हो जाएगा और यही सामने ही याद कर लेना है, अपने दिमाग में पर बोलते जाइए, बोर्ड पर देखिए आवाज को सुनिए कि क्या हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन वापस से पढ़ते बार जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी, मतलब क्या उनका था। देखिए जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी कहने जो काम अपना मन से, यानी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है, मतलब जन्म होता है उनका, वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बन जाता है। यानी माता पिता जिस काम में कर रहे हैं वही काम उनका बच्चा भी करेगा, यही उनका कहना है। चाहे उसमें रुचि हो या ना हो, कहने का मतलब उनका उसमें काम में मन लगे या ना लगे, या करने का मन करे या ना करे, फिर भी उसको वो काम करना ही है। और वह अपने देश का और समाज का विकास नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब उनको जो मन में आए वो नहीं कर पाए, अपना समाज के अनुसार अपना काम करते गए, और बाकी उनको मन हो कि हम पुलिस बने या जो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं बन पाता है और अपना काम माता पिता के सहारे ही, माता पिता का काम ही रख लेते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। हम लोग 3 तक देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन के स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती है, स्वाभाविक रूप क्यों नहीं किया जा सकता है। अब इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, यानी जात के आधार पर बांटा गया है, इसे जो हमारे अस्वाभाविक, यानी स्वाभाविक रूप से ये सही नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया अस्वाभाविक। क्योंकि अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमों के रुचि अथवा कार्य के कुशलता के आधार पर नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो बांटा गया है वो काम जो कि मतलब उसके रुचि के अनुसार ये नहीं है, अथवा क्योंकि ये कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन तय कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जिस कास्ट से तो उसी कास्ट से जन्म लेगा तो उसी कास्ट को माना जाएगा। जो भी अगर ब्राह्मण हो, माता जी ब्राह्मण तो बेटा ही ब्राह्मण ही होंगे, लड़की ब्राह्मण भी होगा। वही इसमें कह रहा है कि मतलब गर्भ में ही बांट दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे आगे जाकर के। यानी जिस जाति में जन्म लिया, अगर ब्राह्मण में जन्म लिया तो वो आगे करके तुमको वही काम करना है, पूजा पाठ जो भी होता है ना वो तुमको करना है। यानी कहने का मतलब पेट में ही वो बांट दिया जाता है। यानी माता के गर्भ में ही विभाजन यानी श्रम विभाजन तय कर दिया जाता है कि जिसके घर में जन्म लिया वैसा ही वो काम करता है, मतलब दिया जाता है। जो विस्तृतता अरुचिपूर्ण होने के कारण,
यानी मतलब कि उनके अनुसार वो काम नहीं मिलता है। तो हो सकता है किसी आदमी को कोई काम पसंद हो या न भी हो सकता है। तो वही अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी के वजह से मतलब गरीबी हो जाती है। जैसे उनको मान के चलिए काम आया तो हम ही काम नहीं करेंगे, हम कोई काम करने में मन नहीं लगता है तो ठीक है अपना काम करेंगे, तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये आ रहा है कि अरुचिपूर्ण कारण है, अरुचिपूर्ण होने के कारण मतलब उनको पसंद काम नहीं आता है, यही कारण से गरीबी और बेरोजगारी की वजह से वो बढ़ाने वाला होता है। यानी कि उनको पसंद नहीं आया वो काम ना करेगा, बैठे रहेंगे, पापा जी बोलते रहेंगे तू काम करो और वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पसंद तो काम नहीं है, इसीलिए वो काम छोड़ दिए। और जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, किसी भी समाज में नहीं। एक बार और देख लेते हैं इसको, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, सुनिएगा मेरा। क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती है। यानी इसको मतलब कह रहा है कि क्यों नहीं मतलब सकता हो सकता भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो देखिए आंसर क्या उत्तर क्या है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। मतलब भारतीय जैसे कि जाति के आधार पर अस्वाभाविक है, मतलब अच्छा नहीं है वो, ये कहना इनका। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमों को रुचि अथवा यानी उनके श्रम विभाजन रुचि अथवा कार्य की कुशलता के आधार पर नहीं है। कहने का मतलब उनकी पसंदता जो पसंद में काम आता है वो ऐसा काम नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन तय कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि माता के जो जिस कास्ट से जन्म लिए, जाति से जन्म लिए, उसी में उनको बांट दिया गया कि तुम यही काम करोगे, जिस जाति में जन्म लिए उसी जाति में तुमको ये काम करना है, तय कर दिया जाता है। जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण, कहने का मतलब उनको पसंद ना आने, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट वही बात है, होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी के वजह से बढ़ाने वाला होता है। मैंने तो अपना पसंद का काम नहीं मिला वो काम नहीं करे, वही है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। चलिए आओ आगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया और इसमें आगे वीडियो यानी क्वेश्चन 8 हो गए, 4 तक कंप्लीट कर लिए, 4 वीडियो मतलब 4 प्रश्न संख्या 4 और करेंगे। अब चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, यानी 4 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, आंसर उत्तर प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अपना जो भी कमेंट बॉक्स खुला रहेगा उसमें कुछ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बताइएगा, जो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिए। और जो आपको कमेंट जो भी अच्छा बुरा लगता है, जो भी आपको दिल में लगे वो आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।